जब आप गूगल एडवर्ड्स लॉग इन करते हैं तो आपको मेन स्क्रीन के ऊपर डाटा नज़र आ रहा होता है जो कि डैशबोर्ड व्यू होता है। लेकिन इस डाटा के अलावा अक्सर क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि जो पैसे मैं लगा रहा हूँ अपनी कैंपेन्स के ऊपर वो कन्वर्ट किस तरीके से हो रही है, यानी उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग करके मुझे दो। कन्वर्जन ट्रैकिंग से मुराद ये है कि आप यूज़र के हर क्लिक को ट्रैक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि इवेंचुअली जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर पहुंचा है और उसने कोई चीज़ खरीदी है या कोई फॉर्म साइन अप किया है तो उसका पूरे का पूरा प्रोसेस क्या है, वो आपको कितने का पड़ा, उसकी कॉस्ट क्या थी और आपके लिए उसका गेन क्या है, यानी कि रेवेन्यू आपने क्या कमाया। ये थोड़ा सा एडवांस्ड टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस्ड फंक्शन है गूगल एडवर्ड्स का, लेकिन मेरे नज़दीक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गूगल एडवर्ड्स। आप इस सेशन के थ्रू ये देखिए कि कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरीके से होती है, उसको अपनी वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, और इन द फ्यूचर जब आप एडवांस्ड यूज़र बन जाएंगे गूगल एडवर्ड्स के तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के इस ऑप्शन को और फंक्शन को इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एडवर्ड्स के सॉफ्टवेयर में किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अपने मेन इंटरफेस पे जाइए और जाके राइट साइड के ऊपर टूल्स के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद कन्वर्जन के बटन के ऊपर क्लिक करें। अब जब आप कन्वर्जन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन अप अनदर स्क्रीन जस्ट लाइक जब आप कैंपेन बना रहे होते हैं तो उस तरह की स्क्रीन आपके सामने दोबारा खुल जाएगी कि जिसके अंदर गूगल आपसे ये पूछ रहा होगा कि भाई आपने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है वो किस मकसद के लिए करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन है कि जिसके अंदर गूगल आपसे कहता है कि जी आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेल्स के पर्पज से करनी है, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदी हैं या कैसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ऐप जो है वो कितने लोगों ने डाउनलोड की। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन चलाई है और आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाउनलोड करवानी है, तो देन यू कैन सेट अप अ कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑन ऐप डाउनलोडिंग और आप देख सकते हैं कितने लोगों ने आपकी ऐप को डाउनलोड किया। फ़ोन कॉल्स की ऑप्शन भी यहाँ गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने अपनी ऐड की ऑब्जेक्टिव में डाला कि आप ज़्यादा फ़ोन कॉल्स लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी हमने ये ऐड चलाई है, अब इस ऐड पे लोग क्लिक करके हमें फ़ोन कॉल करें। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा याद करें तो कभी क्या आपने अपने केबल टीवी पे या टीवी चैनल पे टेली एड्स देखी कि जिसके अंदर एक शख्स चीज़ें बेच रहा होता है जिस तरह की ब्लेंडर है और वो आपको कह रहा होता है कि भाई अगर आप अभी मुझसे ख़रीदेंगे तो ये मोबाइल नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, कॉल करें और एक के साथ मैं आपको एक फ्री दूंगा। तो उसके अंदर जो एक्चुअल यूज़र है उस ऐड को देख के फ़ोन कॉल मेक कर रहा होता है उस पर्टिकुलर सेलर को। तो आप सेलर को फ़ोन कॉल मेक करते हैं, सेलर फ़ोन उठाकर आपका ऑर्डर लेता है और उसके बाद फिर आपको ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है या भेज देता है। इसी तरीके से ऑनलाइन एनवायरनमेंट में भी जब आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ऐड चला रहे होते हैं तो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो एट टाइम्स आप अपने ऑब्जेक्टिव में डालते हैं। तो फ़ोन का बटन वहाँ होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, फ़ोन कॉल जाती है उस कंपनी को और आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या वैसी कोई काउंसलिंग के लिए आप उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू अ कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन और फंक्शन इन गूगल एडवर्ड्स। चौथी ऑप्शन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डाटा कन्वर्जन ट्रैकिंग का पड़ा है और आपने इंपोर्ट करना है दूसरे कंप्यूटर से तो यू कैन एक्चुअली डू दैट ऑल्सो। अच्छा, यहाँ मैं चाहूँगा कि आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कि जिसके अंदर मैं सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव को मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब आप नोट करें कि आपके सामने वो सिमिलर फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म खुल गया कि जो कैंपेन डिज़ाइन में हमारे पास आ रहा होता है। तो गूगल की ये बहुत अच्छी चीज़ है जो रिसेंटली गूगल ने अपडेट किया है कि अपने तमाम जो कैंपेन्स के और कन्वर्जन के जो फॉर्म्स हैं उनको एक तरह का बना दिया है विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। पहले थोड़ा अर्सा पहले तक गूगल के जो फॉर्म्स हैं दे यूज्ड टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग ही सिर्फ उसको कर सकते थे। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बिफोर यू सेट द कन्वर्जन ट्रैकिंग। सबसे पहले यू कैन राइट द नेम कि आपने इस पर्टिकुलर कन्वर्जन ट्रैकिंग का नाम जो है वो क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा टेस्ट रन, आई वुड लाइक टेस्ट रन क्योंकि ये एक टेस्ट रन मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरी कि आपने क्या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में से किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। हमारे पास यहाँ क्या क्या ऑप्शन है ज़रा देखते हैं। पहली ऑप्शन है कि आप देखना चाहते हैं कि परचेज या सेल कितनी हुई है, आप उसकी कन्वर्जन देखना चाह रहे हैं, साइन अप कितने लोगों ने किया है, लीड जनरेशन क्या हुई है या किसी एक पेज का व्यू कितना रहा है, और अदर के अंदर आप अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं साइन अप की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं और साइन अप को देखना चाहता हूं कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए और आके साइन अप किया। दोस्तों एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, हमने ट्रेडिशनली तो यही सुना है कि जो सेल्स है उसका मतलब है कि ये मेरी प्रोडक्ट है और मैंने दूसरे को प्रोडक्ट दी, उसने मुझे पैसे दिए, तो इसको हम सेल्स का नाम देते हैं। लेकिन डिजिटल इन्वायरमेंट में अक्सर आप देखेंगे कि क्लाइंट्स आपको ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए आपने करना क्या है
कि आपने यूज़र को हमारी वेबसाइट तक लेके आना है और यूज़र आके हमारी वेबसाइट के ऊपर इस पर्टिकुलर फॉर्म को साइन अप करे। ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे लिए सेल्स है। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ आप देखें तो मैंने साइन अप की जो ऑप्शन है कैटेगरी में वो सेलेक्ट किए कि ताकि मैं देख सकूँ कितने लोग किस तरीके से आकर मेरा जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है उसको साइन अप कर रहे हैं। आइए ज़रा अगले ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। अगली ऑप्शन जो है वो है वैल्यू की, यानी कि इस पर्टिकुलर जो कन्वर्जन है, जो साइन अप हो रहा है, उसकी वैल्यू मेरे नज़दीक क्या है, उसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब यहाँ गूगल मुझे 3 ऑप्शंस देता है। एक ये है कि आई वांट टू यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यानी कि मैं एक ही फाइनेंशियल वैल्यू देना चाहता हूँ तमाम कन्वर्जन्स को। नीचे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देन यू विल एक्चुअली हैव ए विंडो कि जहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी वैल्यू जो है वो देनी है उस पर्टिकुलर कन्वर्जन को, या ये कि मैं डिफरेंट वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ हर कन्वर्जन के लिए, तो वो भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं तीसरी चीज़ है कि आई डू नॉट वांट टू यूज़ एनी वैल्यू। अगर तो आपको वैल्यू ऐड करने का और वैल्यू सेलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करें। मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करूँ ऑप्शन के ऊपर तो यहाँ यूएस डॉलर्स के अंदर इस टाइम $1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल $3 करता हूँ तो इस $3 का मतलब ये है कि जो एक यूज़र मेरी वेबसाइट पे आकर साइन अप कर रहा है उस पर्टिकुलर यूज़र की वैल्यू मेरे लिए $3 की है। अब ज़रा दोबारा सुनिए, यानी कि एक यूज़र कि जो आकर मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है उस यूज़र की वैल्यू मेरे लिए $3 की है। तो जब मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जी साइन अप जो है उसको देखो, साइन अप फॉर्म को देखो कि कितने लोगों ने साइन अप किया है, तो उसके साथ मैं एसोसिएट एक वैल्यू भी कर रहा हूँ कि हर यूज़र जो साइन अप कर रहा है वो मेरे लिए $3 का रेवेन्यू लेकर आ रहा है। तो जब मेरी रिपोर्ट बनेगी इवेंचुअली इन दी एंड, तो उसके अंदर साथ साथ जहाँ ये लिखा होगा कितने लोगों ने साइन अप किया और कैसे किया, वहाँ ये भी लिखा होगा कि मैंने रेवेन्यू या वैल्यू कितनी जनरेट की और अर्न की आफ्टर साइनिंग अप दिस अमाउंट ऑफ पीपल। तो इसी वजह से वैल्यू डिडक्शन या वैल्यू जो यूटिलाइजेशन है उसका जो तयन है वो आप इस तरीके से करते हैं कि आप बैठ के पहले अपनी पूरी कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आप इवेंचुअली जो एक कंज्यूमर आपके बिजनेस में एक्वायर हो रहा है वो कितने पैसे आपके बिजनेस को दे सकता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन अगर आप इसको जानते हैं तो आप इस वैल्यू के ऑप्शन को यूज़ करें। अगर आप नहीं जानते तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट दिस डोंट यूज़ एनी वैल्यू के ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और इससे आगे चल सकते हैं। तो मैं पहली ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर मैं $3 लिखूंगा कि एक बंदा जो आके मेरे बिजनेस में साइन अप करता है उसकी वैल्यू मेरे लिए $3 है फॉर एग्जांपल। तो आई विल सेलेक्ट दैट और आइए जरा अगले पे नजर डालते हैं। अगली ऑप्शन है काउंट की। काउंट से मुराद ये है कि आप गूगल एडवर्ड्स को ये बता रहे हैं कि भाई एक यूज़र ने अगर मेरी एक ऐड या एक वेबसाइट के पेज के ऊपर 4 दफ़ा विजिट किया तो उसको या तो हर बार उसको काउंट करो या उसको सिर्फ एक दफ़ा काउंट करो। तो मैं ये चाहता हूँ हमेशा, और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप एवरी के ऑप्शन पे क्लिक करें कि ताकि एक यूज़र जितनी दफ़ा आपके जोन से पेज के ऊपर जाए तो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का मैकेनिज्म है वो पूरे का पूरा उसको ट्रैक कर रहा हो कि वो हो सकता है होम पेज के ऊपर 4 दफ़ा गया है तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको बता रहा होगा भाई 4 दफ़ा एक ही यूज़र आपके होम पेज पे गया है और ज़्यादा देर होम पेज पे रहा है। तो आई विल सेलेक्ट दिस एवरी ऑप्शन एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। एवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्जन विंडो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 30 डेज आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली इसको 30 डेज ही रखता हूँ। और उसके बाद फिर है जी व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो की, इसको 1 डे ही रहने दें। ये इट एक्चुअली डिसाइड्स हाउ लॉन्ग यू ट्रैक व्यू थ्रू कन्वर्जन आफ्टर एन इम्प्रेशन। इसको आई लीव इट 1 एज इट इज़। इंक्लूडिंग कन्वर्सेशन को भी यस रहने दें। एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर इस टाइम लास्ट क्लिक आ रहा है, लास्ट क्लिक ही रहने दें, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी नजर आ जाएंगे जिसमें फर्स्ट क्लिक है, लीनियर है, टाइम डिके है। ये सारी की सारी एडवांस्ड सेटिंग्स हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग की। आई विल लीव लास्ट क्लिक जो गूगल ने एज डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू के इस नीले बटन पे क्लिक करें। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये ड्रोनी सी किस्म की एक स्क्रीन आ गई है कि जिसके बारे में अब ना आपको पता है कि भाई इस पर करना क्या है अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है, और अब आप समझ रहे हैं कि भाई इसका मतलब हम स्टक हो गए क्योंकि अब इससे आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बेसिकली अब गूगल ने किया ही है कि आपकी दी हुई सेटिंग्स के ऊपर एक टैग यानी कि एक कोड जनरेट कर दिया है। कोड से मुराद ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर लिखते हुए, इवन कोई वेबसाइट लिखते हुए, अब तो खैर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं तो कोडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी तरह का बंदा भी बैठ के वेबसाइट बना सकता है 15 मिनट के अंदर। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक हम कोड लिखा करते थे और कोड के थ्रू वेबसाइट जनरेट होती थी। और ये अब गूगल ने किया ही है कि एक कोड बना दिया जिसको उसका टैग का नाम दे रहा है। तो गूगल आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दे रहा है। पहले ये है कि आपसे पूछ रहा है कि आपने वो जो टैग है या कोड है वो अपनी वेबसाइट के कोड में खुद इंटीग्रेट करना है। दूसरा ये है कि आप इस टैग या कोड को ईमेल कर सकते हैं अपने वेब मास्टर को, यानी कि वो बंदा जो आपकी वेबसाइट को बना रहा है
और कोडिंग को जानता है। या तीसरे ऑप्शन में है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस कोड को थ्रू गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो आप एज ए फ्रीलांसर जब भी काम कर रहे होंगे तो जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो अक्सर क्लाइंट यूज़ कर रहा होगा। अगर क्लाइंट ने खुद कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाई है तो वो क्या करेगा, ये कि वो सेकंड ऑप्शन को यूज़ करेगा और कोड या टैग जो है वो आपको ईमेल कर देगा आपके ईमेल एड्रेस पे। जब आपने ईमेल द टैग के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ ट्रैकिंग मेथड के अंदर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप हर बार कन्वर्जन करना चाहते हैं जब पेज लोड हो या जब कोई उस पेज के ऊपर क्लिक करे तो फिर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो मैं पेज लोड के ऑप्शन को एज इट इज़ रहने दूंगा। उसके अलावा नीचे ग्लोबल साइट टैग और इवेंट स्निपेट की ऑप्शन भी मौजूद हैं जो एडवांस ऑप्शंस है। और नीचे फिर आ जाती है ईमेल की ऑप्शन के जिसके अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं जो वेब मास्टर का ईमेल एड्रेस है, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद गूगल वो कोड जो है या टैग जो है वो ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देगा और वो आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट दोस्त या वो बंदा के जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है और कोड को जानता है वो इवेंचुअली उस कोड को पिक करके वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देगा। ईमेल एड्रेस लिख के सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आता है लास्ट स्टेप के जिसके अंदर गूगल आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर आप किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड यू हैव ऑलरेडी सेट अप योर टेस्ट रन कन्वर्जन सेटिंग। दोस्तों अगर आप अपनी ईमेल पर जाएंगे तो वहाँ जाके आप देखेंगे कि एक सेट ऑफ कोड आपको रिसीव हुआ होगा गूगल से, जिसको आप फिर आप इवेंचुअली अपनी वेबसाइट के कोड के अंदर एंटर करते हैं। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एडवांस्ड है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अभी बस आप इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाके इवन ऑन योर ओन ऑल्सो कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऑप्शन को इतने डेप्थ के अंदर जाके अभी यूज़ करना ना शुरू करें। जब आप गूगल एडवर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप कैंपेन्स डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे और वो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, तो फिर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग की तरफ आएँ और इसका पूरे के पूरे तरीके से फ़ायदा उठाना शुरू करें।